नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर आपने कोई जमीन खरीदी है, उस जमीन का नक्शा पास कराया हुआ है, बैनामा रजिस्ट्री कराई हुई है, निर्माण करने के लिए, भवन निर्माण करने के लिए बैंक ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद आपको लोन भी पास कर दिया, सारे कागजात पूरे हो गए। उसके बाद आप अगर मकान बनवाते हैं और रातों रात बिना किसी नोटिस के आपके मकान को ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, तो चौंकिएगा मत। ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ऐसी खबरें निकलकर आ रही हैं सामने उत्तर प्रदेश से। और खास बात यह है दोस्तों, ये खबरें जो निकलकर आई हैं, ये जो खबर निकलकर सामने आई है, वो अयोध्या से निकलकर सामने आई है। और इसके पीछे अधिकारियों ने तर्क यह दिया है कि ये तालाब की जमीन थी। तालाब की जमीन थी तो बैंक लोन कैसे हो गया, रजिस्ट्री कैसे हो गई, बैनामा कैसे हो गया, सर्वे कैसे करा लिया गया। और जब मकान इतना बन गया तो उसके बाद याद आया कि ये तालाब की जमीन है। मकान बनने से पहले क्यों नहीं कहा गया? और रातों रात आके आपको बिना किसी नोटिस के आपका मकान गिरा दिया जाएगा। ऐसा अयोध्या में हुआ है। क्या है पूरी खबर दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी से। अयोध्या वो जगह है दोस्तों जहां से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। अयोध्या वो जगह है जहां का नाम लेकर राम राम का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती आई है और जीतती आई है। लेकिन इस बार 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से जीत हासिल की, रामनगरी से जीत हासिल की। अवधेश प्रसाद सामने आ गए। वहां पर जो लोग महिलाएं बैठी हुई थी उनसे मिले, उनका दुख दर्द बांटा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खूब फायर हुए। इसके बाद पवन पांडे जो कि विधायक रह चुके हैं अयोध्या से, अखिलेश यादव के राइट हैंड कहे जाते हैं, खासम खास लोगों में उनकी गिनती कही जाती है। छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की, राजनीतिक सफर की शुरुआत की और 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव ने उन्हें मंत्री भी बना दिया था। पवन पांडे भी अयोध्या पहुंचे और वहां पर उस परिवार के साथ खड़े हुए। तो पूरी खबर पहले हम आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या है और उस जगह की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल दोस्तों, 2018 में एक जमीन खरीदी गई थी 1800 स्क्वायर फीट की। जी हां, 6 साल पहले, 6 साल पहले ये जमीन खरीदी गई थी। और ये जमीन किसकी है? संतोष गुप्ता, जिनका सप्त सागर कॉलोनी में संतोष गुप्ता ने ये जमीन खरीदी थी 2018 में। और खास बात यह है दोस्तों कि इस जमीन की रजिस्ट्री और बैनामा भी हो रखा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण चौहद्दी के मुताबिक विकास शुल्क जमा कर नक्शा भी पास कराया गया था। इस जमीन पर भवन निर्माण के लिए बैंक के सर्वे के आधार पर लोन भी मिला हुआ है। इसके बावजूद बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चला दिया गया, वो भी रात में पहुंचकर। दोस्तों, अयोध्या के पौष कॉलोनी है, पौष इलाका है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और इस दौरान सप्त सागर कॉलोनी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। सप्त सागर कॉलोनी में संतोष गुप्ता का निर्माणाधीन मकान ढा दिया गया है। राजस्व की टीम का कहना है कि मकान तालाब की भूमि पर बनाया जा रहा था और इसके बाद पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आरोप क्या कुछ लगाए गए हैं दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो महिला है वो क्या कह रही है दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। पीड़ित महिला क्या कह रही है, संतोष गुप्ता की पत्नी है मनीषा गुप्ता, उनका क्या कहना है? वो कह रही है कि हमारा मकान 3 महीने से बन रहा था, यानी कि 3 महीने पहले से मकान बन रहा था, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया, कोई नोटिस उनको नहीं मिला, ना कोई भी अधिकारी इसकी जानकारी देने आए। रविवार की छुट्टी के दिन देर शाम प्रशासनिक अधिकारी अचानक पहुंचते हैं और फिर पूरे मकान को गिरा देते हैं। यह जमीन 2018 में खरीदी गई थी, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज भी कराया गया। दोस्तों, आगे मनीषा गुप्ता कहती हैं कि सभी विभागों के एनओसी प्राप्त होने के बाद भवन निर्माण के लिए नक्शा पास हुआ। इसके साथ ही एक बैंक के द्वारा भी इस जमीन पर निर्माण के लिए लोन भी दिया गया। अगर यह गलत जमीन होती तो ये सभी कानूनी प्रक्रिया किस आधार पर किए गए? ये सवाल उठाया है यहां पर मनीषा गुप्ता ने। संतोष गुप्ता की पत्नी है मनीषा गुप्ता। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह की, उस जमीन की जहां पर यह मकान बनाया जा रहा था, जहां पर हर एक कागज पूरे थे, लेकिन उसके बावजूद रातों रात इस घर को गिरा दिया गया। घर अभी बन ही रहा था, 3 महीने से बन रहा था। अब आप सोचिए 3 महीने से घर बन रहा था तो कितना बन चुका होगा। बैंक लोन है, सब कुछ है। अब ये परिवार कहां जाए? इसके बाद अवधेश प्रसाद यहां पर पहुंचे। अवधेश प्रसाद ने भी लोगों से बातचीत की।
उनसे उनको ढांढस बंधाया। ये देखिए, ये तस्वीरें अवधेश प्रसाद की हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला जो है वो रो रही है लगातार, आप देखिए। और जो जिनका घर है वो कह रही हैं कितनी मेहनत से हमने पैसा कमाया, उसके बाद ये घर बनाया। और यहाँ पर ये पूरी बातचीत चल रही है, कागज दिए जा रहे हैं अवधेश प्रसाद को, जो कि सांसद हैं फैजाबाद से, अयोध्या से। जरा ये तस्वीरें देखिए पहले। भैया आइडिया हटा दो। इतना दौड़ दौड़ के कमा रहे थे, किसी तरह सारा गिरा दिया। हमारे कागज पूरे बैठे रहे, बाकी लोग बैठे रहे ना, एक को बात करने दिएगा। आप थोड़ा सा आगे। इसके बाद दोस्तों मनीषा गुप्ता, जिन्होंने मीडिया से बातचीत की है और क्या कुछ कहा है, बता रही हैं कि हमने किस तरह से पूरा लोन कराया है, किस तरह से दाखिल खारिज कराया है, नक्शा पास हुआ है, सर्वे हुआ था, भवन निर्माण के लिए यहाँ पर बैंक ने लोन भी पास किया है, उसके बावजूद बिना किसी नोटिस के उनको उनके घर को गिरा दिया गया। वो जो बयान है जो मीडिया में आकर इस पीड़ित परिवार ने दिया है, जो बड़े आरोप लगाए हैं, वो भी सुनिए। कोर्ट से बकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा, और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की, इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स हैं। बोले नहीं, ये तो तालाब की जमीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए, उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ बयान दिया है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि पवन पांडे जब यहाँ पर पहुंचे तो कितना ज्यादा फायर दिखाई दिए, कितना ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कई आरोप लगाते हुए दिखाई दिए, अधिकारियों के ऊपर बबकते दिखाई दिए कि इन अधिकारियों से वसूली होनी चाहिए। जरा पवन पांडे का भी बयान सुनिए। ये सप्त सागर कॉलोनी है और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता, और ध्यान से देख लो, संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं, और ये बगल में इनकी श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं। दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं। और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है। पीछे देख लो, पूरी बिल्डिंग जो गिरी हुई है, छत, ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग, छत। मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया, बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया, और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहाँ पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है। उसके बाद इनकी जमीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था, 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस जमीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। जमीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक, उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, लेकिन पूछ लीजिएगा भी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई।
एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया, इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें कोई नोटिस नहीं। अगर इनकी जमीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात करते। लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। दोस्तों इसके बाद यहां पर मीडिया से बातचीत की है अवधेश प्रसाद ने। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि ये भगवान राम की नगरी है और बीजेपी के राज में प्रभु श्री राम की मर्यादा तोड़ी जा रही है। यहाँ पर ये घर ढाया जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो रखी है, उसके बावजूद इस घर को ढाया जा रहा है। इस घर को उजाड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। जिलाधिकारी से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ये भी कहा उन्होंने। जरा सुनिए। यहाँ पर नीचे कर लो भैया ना साथ, नीचे कर लो, दूध सीख जाओ कम से कम। रही है, देख लो सर्वेश एकदम लेकिन आज अफसोस है ऐसे पकड़ लें यार, बताओ। कि भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रभु श्री राम की मर्यादा तोड़ी जा रही है। इस बात को लेकर संसद में भी मैंने उठाया था। कौन किसका है? आज ऐसा हम क्यों लेने आए? यहाँ बताओ। पर ये घर ढाया गया है, जिस घर के लिए नक्शा पास है, हसरा खतौनी में नामजद है, सामने देखिए, सामने मत देखिए। और बैंक लोन में भी ये सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी है। इसके बावजूद ये आदित्य योगी नाथ के राज में ये जुल्म अत्याचार हो रहा है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लोग संकल्प करते हैं, प्रभु श्री राम की धरती पर शपथ लेते हैं, हम इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और इस बात का आगाह करेंगे इस तरह का अन्याय अत्याचार जनपद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर नहीं होने पाएगा। कल इस मामले को लेकर जिलाधिकारी फैजाबाद से पार्टी हम सब लोग इस पीड़ित परिवार को साथ लेकर उनको अभिलेख दिखाएंगे, कागजात दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है जब कागजात देखेंगे तो जिलाधिकारी और अधिकारी इस गलतियों को स्वीकार करेंगे और इन्होंने इस तरह का काम किया है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है, घर घर गिराया है, लोगों को उजाड़ा है, निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी अपनी संयुक्त शासन को करेंगे। तो बहरहाल दोस्तों ये पूरी खबर निकलकर सामने आई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपके सारे कागज पूरे हैं तो तब भी अपने आप को सुरक्षित मत महसूस कीजिएगा। किसी अधिकारी ने कह दिया कि ये तालाब की जमीन है और रातों रात आएंगे और आपके घर को गिरा देंगे। फिलहाल जो पीड़ित परिवार है या फिर जो सांसद है या फिर जो पूर्व विधायक है, उनकी बातें सुनकर तो यही लग रहा है। अब इसमें सच्चाई और क्या है, किस तरह का कोई ऑफिशियल वर्जन आता है, कोई आधिकारिक बयान आता है अधिकारियों की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो देखना और सुनना बहुत जरूरी होगा। एक आरोप और पवन पांडे ने लगाया कि बिना नोटिस के घर गिरा दिया गया, नोटिस जारी करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बिना नोटिस के आप कोई बुलडोजर नहीं चला सकते थे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया गया है। तो ये तमाम बड़ी बातें निकलकर दोस्तों सामने आ रही है और ये सब कुछ हो रहा है रामनगरी अयोध्या में। बहुत शुक्रिया दोस्तों।